लास्ट लेक्चर्स में हमने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, जिसमें पार्टनरशिप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन देखी, क्वार्टरली मंथली बहुत सारे ड्राइंग के केसेस को डिस्कस करा, कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करा, करंट अकाउंट को डिस्कस करा, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में थ्योरी की फॉर्म में डिस्कस किया। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सीखने के बाद आप पार्टनरशिप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी बीच में जाइएगा मत, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कुछ भी स्किप मत करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास यह क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2022 A and B commenced business। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कमेंस्ड, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पहले से नहीं है, बिजनेस हमारा शुरू हुआ है। और विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख, हमने उसमें 6 लाख और 2 लाख कैपिटल को लगाया है। At the end of year, the profit announced to ₹2,40,000, यानी कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 2,40,000 को। अब हम ये सीखेंगे कि इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। हमने पार्टनरशिप में क्या सीखा, पार्टनरशिप से हम क्या सीखते हैं कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जाएगा, पार्टनर की सैलरी कैसे जाएगी, और कुछ रिजर्व बनेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो सारा काम एप्रोप्रिएशन में होगा। पार्टनर्स को कितना कितना मिल रहा है वो अलग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यही चीजों को हमने सीखा था। तो आइए इस क्वेश्चन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो देखते हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ डीड, डीड मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 6% पर एनम। किस पे, ये जो कैपिटल दे रखी है इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 60,000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की सैलरी निकाल के दी हुई है बी की। नेक्स्ट, ड्राइंग्स वर 60,000 एंड 40,000, यानी कि ड्राइंग 60,000 और 40,000 हमें दे रखी है। आईओडी बीइंग 2,000 1,000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, तो हमारा काम और आसान हो गया, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए रिजर्व ऑफ ₹35,000 इज टू बी मेंटेन, यानी कि 35,000 रिजर्व को मेंटेन किया है। हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको अच्छे से स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अकाउंट्स के क्वेश्चन में सारा राज छुपा है। जितना ध्यान से हम क्वेश्चन को समझेंगे उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन निकल के हमारे सामने आएगा। जब आप स्कूल्स में हो, चाहे आप ट्यूशंस पे हो, घर पढ़ रहे हो, एग्जाम से पहले पहले यहां पे अगर आपको क्वेश्चन समझने में 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे गलती हो जाए कोई समस्या नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है। एग्जाम में हो गई तो वहां नंबर कट जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा आपको। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इधर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले बाय में हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर के लिए खर्चा, फर्म के लिए इनकम। वो ऑलरेडी इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ था, हमने उसको यहां मेंशन कर दिया। अब चलते हैं डेबिट साइड में। पार्टनर की जो इनकम है और फर्म के लिए जो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग नोट जरूर बनाना है। ये बनता है सबसे लास्ट में, सारी एंट्रीज अकाउंट्स की लास्ट में इसकी कैलकुलेशन होती है। लास्ट में आपने वर्किंग नोट का कॉलम बनाना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है तो पूरी यहां कैलकुलेशन करके दिखानी है, जैसे यहां मैंने मेंशन की है। ये हो गई, नंबर दे दिया फर्स्ट। यहां एंट्री के साथ छोटा सा आपने लिख देना नंबर 1, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। उसके बाद सैलरी पूरे साल की दे रखी थी। रिजर्व 35,000। देखो, रिजर्व को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि रिजर्व हमने अभी मेंटेन किया है। उसके बाद इनका टोटल क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, तो डेबिट साइड में हमारा प्रॉफिट आ गया 1 लाख और इक्वल रेशियो में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये एक वर्ड मैंने आपको बताया था, क्लियर।
अब यहां पे एक वर्ड है कैपिटल, यानी कि कैपिटल की डिक्रीजिंग साइड कौन सी है, डेबिट वाली, और कैपिटल की इंक्रीजिंग साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली। और उससे बड़ी बात, एप्रोप्रिएशन का डेबिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में डेबिट। याद करो, डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होगा। रूल के अकॉर्डिंग जब भी मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, जब भी मेरा पैसा जाएगा कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा। अब चलते हैं पहले क्रेडिट साइड की तरफ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपकी कैपिटल दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर एप्रोबेशन। ठीक है, ये है पार्टनर्स की गिविंग साइड, जो पार्टनर को मिल रहा है, और डेबिट में क्या है, पार्टनर्स की टेकिंग साइड, जो पार्टनर से लिया जा रहा है। ठीक है, क्या लिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग्स, फिर इधर का टोटल, फिर इधर का टोटल। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है तो इसका मतलब बैलेंसिंग हमारा इधर आएगा। ठीक है, उधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ क्या बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपके अकाउंट फिक्स होंगे तो उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा कि आपने कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, ये बाकी जितनी एडजस्टमेंट है ये सारी करंट अकाउंट के अंदर चले जाएंगी, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ आएगा। जितना आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। आपको अब एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर कहां घुमा सकता है, एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस में घुमा सकता है, मंथली दे दी, क्वार्टरली ड्राइंग दे दी, इन केसेस में आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। बाकी कोई और तो इतना है नहीं कि जितने वो आपको कंफ्यूज करे। हाँ, एक रिजर्व है, रिजर्व के अंदर आपको ऐसे बोल सकता है कि रिजर्व प्रॉफिट का 10% पे कैलकुलेट करो, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस करा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो टेक्स्ट वर्डिंग है उसमें आपको किस तरह कंफ्यूज करता है। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।